हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके लिए आपकी लव रीडिंग। सो देखते हैं क्या इशू है, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, अगर कोई चैलेंज या इशू है तो वो क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, आप क्या चाहते हैं एंड फाइनल आउटकम क्या होगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इमेजिनेटिव कैंसर, आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Cancer. So present scenario, challenge या issue क्या है, past, future, what you know about it, कॉन्शियस माइंड आपका क्या कहता है, सब कॉन्शियस माइंड में क्या छुपा है, आप क्या चाहते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, होप्स एंड फियर्स एंड फाइनल आउटकम। There you go, कैंसेरियंस। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग प्रेजेंट सिनेरियो से। सो द फर्स्ट कार्ड, प्रेजेंट सिनेरियो इज एस ऑफ एरियल, ब्यूटिफुल। सो ये तो एक नई शुरुआत दिख रही है। पेंटिकल्स की एनर्जी है, मनी की एनर्जी है, बट क्योंकि हम लव रीडिंग कर रहे हैं तो ये नए प्यार की एनर्जी हो सकती है, नए रिश्ते की एनर्जी हो सकती है, या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में आई फील एक न्यू फाउंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या स्ट्रॉन्ग इंटिमेसी की ये फीलिंग हो सकती है। ओके, सो मे बी कुछ टाइम से रिलेशनशिप ऐसे हो गई थी कि यू हैड टेकन इट फॉर ग्रांटेड। सो ये चीज़ दिखा रही है कि फिर से वो स्पार्क जो है, जो इनिशियल स्टेजेस में होता है, वो फिर से यहाँ पर वो स्पार्क इग्नाइट हो रहा है। ओके, सो येस, ऑल थिंग्स वंडरफुल। प्रेजेंट सिनेरियो मुझे बहुत होपफुल दिख रहा है आपके लिए, एंड लव लाइफ बहुत लकी दिख रही है। आई फील यू विल नो इट फॉर योर सेल्फ कि आप खुद फील कर रहे हैं लकी इन लव। ओके, चैलेंज इज द लीप ऑफ फेथ। ओके, सो यहाँ पर थोड़ा सा आई फील हिम्मत दिखानी है, गो विद द फ्लो। ओके, ज़्यादा सोचना नहीं है। सो आपका नेचर है ओवर थिंकिंग का, कैंसेरियंस का। ओके, मून से रूल्ड हैं। सो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर वरिंग, ओवर स्ट्रेस, ओवर एनालिसिस करते हैं। सो ये कार्ड कह रहा है कि फॉर वंस बस ये सब करना छोड़ दो एंड इम्पल्सिव हो। ओके, बिकॉज आई फील प्यार में इतनी अच्छी सिचुएशन चल रही है कि अगर आप सोचने समझने का टाइम लेंगे, लॉजिकल रीजनिंग का टाइम लेंगे, तो वो जो वो जो फीलिंग होती है बीइंग इन द मोमेंट, दैट विल पास यू बाय। ओके, सो आई फील बी इन द मोमेंट, गो विद द फ्लो, इम्पल्सिव, अपने जो भी आपके अंदर से कुछ करने का मन कर रहा है, कहने का मन कर रहा है, तो डू इट। ओके, फिर सोचना नहीं है। सो लीप ऑफ फेथ यहाँ पर एरीज का मेजर आर्काना का कार्ड कह रहा है, जस्ट गो फॉर इट। थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है, थोड़ा सा खुद में फेथ दिखाना है, थोड़ा सा किस्मत पे, अपने स्टार्स पे जो अलाइन हो गए हैं उन पे फेथ दिखाना है, एंड जस्ट डू व्हाट योर हार्ट सेज। ओके, जिस रास्ते दिल लेके जा रहा है बस अब डाउट नहीं दिखाना है। सो चैलेंज आपका यही है कि इस डाउट को ओवरकम करना है। ऑलराइट, पास्ट वी हैव द फोर ऑफ एरियल। तो पास्ट में आपने डाउट किया है, पास्ट में आपने ओवर वरिंग, ओवर एनालिसिस की है हर चीज़ की, और वही चीज़ से अब ये चैलेंज है कि ये नहीं करना है। ओके, बिकॉज सब कुछ आपके फेवर में टर्न हो रहा है। लाइक आई सेड, यू आर लकी इन लव। सो जब लक फेवर कर रहा है तो फिर अब क्यों सोचना। ओके, सो जो सोचना था वो पीछे आपने कर लिया, एंड उससे अगर पॉजिटिव नतीजा नहीं निकलता है तो अब वो चीज़ नहीं करनी है। प्यार में वैसे भी आई फील दिमाग को नहीं, दिल को फॉलो करना चाहिए। ऑलराइट, सो लेट योर हार्ट गाइड यू।
फ्यूचर वी हैव द 10 ऑफ माइकल. सो कुछ भी अगर आई फील कुछ कॉन्फ्लिक्ट थी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, कोई ग्रजेस चल रहे थे पास्ट में, कुछ लाइक आई सेड बीच में कुछ एक वो फेज़ आ गया था जहाँ डिस्टेंस आ गया था या अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए थे. यू नो, लाइफ हैपन्स. सो मे बी वो चीज़ हो गई थी एंड एक दूसरे को ग्रांटेड ले लिया था कि ये रिलेशन तो है ही. सो इसमें क्या स्पेशल करना है. नाउ वी आर ईच अदर्स. अब तो हम कमिटेड हैं. सो वट एवर द एटीट्यूड वॉज, आई फील उसकी वजह से जो डिस्टेंस आया था, हर्टफुल सिनारियोज बने थे, या लाइक आई सेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोई ग्रजेस डेवलप हुए थे. तो आप अब उन नेगेटिव फीलिंग से भी आप फ्री हो रहे हैं. ओके, इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आने वाली है कि पीछे के आप जो लेट डाउन्स हुए हैं आपके पार्टनर के थ्रू, आप जो लेट डाउन हुए हैं वो सब आप भूलने वाले हैं. ओके, बिकॉज अब आप दोनों एक दूसरे को इतनी ज़्यादा खुशी देने वाले हैं कि पीछे क्या क्या नहीं किया वो चीज़ अब भुला देनी है. ओके, सो यस, एक वो अनहेल्दी अगर कोई पैटर्न चल रहे थे, कोई साइकिल चल रही थी, दैट इज़ गोइंग टू एंड. ओके, सो वॉट यू नो अबाउट इट, कॉन्शियस माइंड क्या कह रहा है. 4 ऑफ गैब्रियल, आप जानते हैं कि ये 4 ऑफ पेंटिकल्स जो पास्ट में था, इनसिक्योरिटी, ओवर थिंकिंग, ओवर वरिंग, उससे आप 4 ऑफ गैब्रियल पे ये लीप लेने वाले हैं. लीप ऑफ फेथ आपको इस 4 ऑफ गैब्रियल पे लेके जा रहा है, जो कि बात कर रहा है सेलिब्रेशन की, खुशी की, स्टेबिलिटी की, टुगेदरनेस की. ये कार्ड मैरिज का भी है. ओके, वन ऑफ द अदर कार्ड्स, जो वन ऑफ द फ्यू कार्ड्स जो मैरिज की बात करते हैं डेक में. सो उनमें से ये एक कार्ड है जो शादी की बात करता है, कमिटेड रिलेशन की बात करता है, रिलेशन में स्टेबिलिटी की बात करता है. ओके, सो यस, स्टेबिलिटी एंड सेलिब्रेशन की बात करता है. सो यहाँ पर कुछ तो गुड न्यूज़ है या वो फील गुड फैक्टर है एक दूसरे के लिए जो आप क्रिएट कर रहे हैं. एंड इट्स जस्ट गोइंग टू बी अ रिवॉर्डिंग टाइम. आप प्यार की अबंडेंस फील करने वाले हैं कैंसेरियंस. व्हाट यू डोंट नो, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है. एपिफनी. सो वी हैव द हर्मिट कार्ड, मेजर आर्काना का हर्मिट कार्ड है. हर्मिट इज़ अबाउट स्पिरिचुअल अवेकनिंग, अपलिफ्टमेंट. ओके, या फिर नॉलेज सीख करना, हायर नॉलेज, और ज़्यादा इन डेप्थ चीज़ों को समझना. एंड आई फील वो जो एक स्पिरिचुअली जब हम ट्रांसेंड करते हैं किसी भी फीलिंग में, किसी भी सिचुएशन में, हमारे थिंकिंग में, लाइक आई सेड हमारे पैटर्न्स में, कुछ साइकिल्स को जब हम ब्रेक करते हैं तो वो हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही है. ओके, सो आप आई फील ट्रांसेंड कर रहे हैं एंड दैट इज़ गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ जॉय. ओके, सो ये स्पिरिचुअल ग्रोथ रीज़न बनने वाली है बहुत ज़्यादा खुशी की. आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा जॉयस टाइम आने वाला है बिकॉज ऑफ दिस. बिकॉज आप भी शायद बहुत समझदार एंड सॉर्टेड हो गए हैं अब. शायद ये भी चेंज आया है. ओके, जिसने कंट्रीब्यूट किया है इस पॉजिटिव जो ये फेज़ जिसमें आप आ रहे हैं, इसमें कंट्रीब्यूशन ये भी हुई है कि आप भी मैच्योर हुए हैं, आप भी वाइजर एक्ट कर रहे हैं विद द हर्मिट कार्ड. सो सबकॉन्शियसली आई फील विजडम आपने भी पाया है, अपने एक्सपीरियंसेस से आपने भी सीखा है कि क्या नहीं करना है अब. ओके, क्या चीज़ें अवॉइड करनी हैं एंड क्या चीज़ें रिलेशनशिप को थ्राइव करने में हेल्प करती हैं, तो वो चीज़ें और करनी हैं. सो यस, वो क्लैरिटी है. व्हाट you think about this whole scenario, आप क्या चाहते हैं. so we have 7 of Michael. 7 of Michael यहाँ पर दिखा रहा है वही लाइफ सिचुएशन, लव लाइफ, आप बस बेटर फेज में चाहते हैं. पीछे जो भी था आप वो चीज़ रिपीट नहीं करना चाहते हैं. आप अकेला फील नहीं करना चाहते हैं. ये भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये भी है कि अगर पास्ट में यू हैव फेल्ट लोनली, तो आप उस साइकिल से भी ये जो निकल रहे हैं, खुशी मिल रही है, सो अब आप वापस नहीं जाना चाहते हैं उस पर. सो यस, आई फील
आप उस एंगल से बहुत क्लियर हैं कि मुझे दोबारा से वो साइकिल रिपीट नहीं करनी है जो पास्ट में थी। जो भी रिलेशनशिप डायनामिक्स थे या नहीं थे, या रिलेशन ही नहीं थी, या थी लेकिन उसमें डिस्टेंस था, ग्रजेस थे, व्हाटएवर इट वाजंट सर्विंग यू वेल। तो ये क्लैरिटी आपकी आ गई है कि जो भी था अगर खुशी नहीं दे रहा था तो वो चीज़ अब रिपीट नहीं करनी है, उस टाइप की थिंकिंग, उस टाइप का बिहेवियर। सो वो चीज़ आप क्लियर हैं उसको लेके। लाइक आई सेड, वो मैच्योरिटी आई है आप में, स्पिरिचुअल ग्रोथ आई है। एक्सटर्नल फैक्टर्स, वी हैव द वर्ल्ड। ओके, सो एक्सटर्नल फैक्टर्स में यहाँ पर मुझे लग रहा है अगेन वर्ल्ड भी स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात कर रहा है एंड अ साइकिल कमिंग टू एन एंड। वर्ल्ड कार्ड बात करता है एक फेज, एक साइकिल कमिंग टू एन एंड। सो डेफिनेटली कुछ है, कोई एक लाइफ लेसन है जो आपने पार किया है। मे बी इसमें दूसरे लोग भी इन्वॉल्व थे बिकॉज यहाँ दुनिया है। सो आपके अराउंड कौन लोग हैं, क्या एनवायरनमेंट है, क्या सिचुएशन थी, सो ये सब मैटर आई फील पास्ट में इन सब चीज़ों ने मैटर किया है। किसने क्या कहा, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। आई फील आप ये वर्ल्डली इन उलझनों में रहे हैं, लेकिन अब नहीं। अब आई फील आप दोनों ने वो कमांड ले ली है, वो कंट्रोल ले लिया है अपनी रिलेशनशिप का। एंड दैट इज़ हाउ आपने ये जो साइकिल चली आ रही थी कि दूसरे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके मूड को, आपकी रिलेशनशिप को, आपके थॉट प्रोसेस को, वो चीज़ अब एंड हो रही है बिकॉज वो चेंज आप में आया है। स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ दिख रही है, यहाँ दिख रही है, एंड ये पैटर्न ना रिपीट करने का डिसीजन यहाँ दिख रहा है। सो यस, ये आई फील आप ही के कॉन्शियस लेवल पे ये क्लैरिटी आई है। होप्स एंड फियर्स, वी हैव द क्वीन ऑफ रफायल। लुक एट दिस कैंसेरियंस, दिस इज़ यू। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, वाटर एलिमेंट की क्वीन है। सो ये आप हैं फाइनली अपने इमोशंस को समझते हुए, उन पे कंट्रोल पाते हुए एंड उनको सेलिब्रेट करते हुए। ओके, अपने कप्स की एनर्जी रिलेशनशिप्स की बात करती है, फीलिंग्स की बात करती है, सो इमोशंस की बात करती है। सो यहाँ पर सब कुछ पॉजिटिव टर्न आउट हो रहा है एंड दैट इज़ वाई ये क्वीन बहुत खुश है। सो ये अपने थ्रोन पे बैठी है right in the middle of the ocean and she's happy. Okay, so yes, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ये क्वीन हैप्पी है बिकॉज फाइनली ये अपने दिल की सुन रही है। लाइक आई सेड, पहले आप अपने दिमाग में ज़्यादा उलझे हुए थे, जिस उलझन से, उस पैटर्न से अब आप निकले हैं और आपने रियलाइज़ किया है दिमाग की नहीं, दिल की सुननी है। सो दिमाग की उलझन में अब नहीं जाना है। सो दैट इज़ वाई ये क्वीन खुश है क्योंकि फाइनली अपने एलिमेंट में है, इसने अपना एलिमेंट समझा है। ओके, कि मुझे अपने दिल को फॉलो करना है, मैं बनी ही नहीं हूँ दिमाग को फॉलो करने के लिए, एंड स्पेशली रिलेशनशिप्स में। ओके, फाइनल आउटकम, 4 ऑफ रफायल। सो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर एंड आपने ये जो ट्रैक पकड़ा है, आई फील यू विल स्टिक टू इट। अब आप ये जो मैंने कहा था कि दूसरी डिस्ट्रैक्शंस, दूसरे क्या कह रहे हैं या क्या, टू मच ऑफ थिंकिंग एंड एनालिसिस, दिमाग को फॉलो करना, दिमाग क्या कह रहा है, सो उस चीज़ को अब आप आई फील इंटरफेयर नहीं करने देंगे, लोगों को एंड अपने ही नेगेटिव थॉट्स को इंटरफेयर नहीं करने देंगे। नाउ यू हैव, ये जो टेस्ट आपने ले लिया है ऑफ द मैजिक इन योर लव लाइफ, लक फेवर कर रहा है एंड आप लिटरली यहाँ ये सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। सो ये मैजिक है। ओके, आपकी लव लाइफ में ये जॉयफुल फेज जो है, ये इसका जो आपने टेस्ट ले लिया है अपना, अब आपने रियलाइज़ किया है कि अब की दूसरी नेगेटिव चीज़ों को, पैटर्न्स को, पास्ट को अब मुझे बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। सो येस, अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, यू आर अवेयर ऑफ योर इमोशंस। फाइनली यही वो क्वीन खुश क्यों है,
क्योंकि अब ये अपने इमोशंस को लेके, अपना दिल क्या चाहता है उसको लेके बहुत ज़्यादा आई फील अवेयर है. लेट्स गेट सम मोर कार्ड्स. आई फील कैंसेरियंस, पहले पास्ट में आपको वो क्लैरिटी ही नहीं थी, सो आप बस उलझे हुए थे. Appreciation, look at this. So I feel पार्टनरशिप में भी शायद वो चीज़ भी मिसिंग थी कि एक दूसरे को आपने प्रेज करना, कॉम्प्लीमेंट्स देना, अप्रिशिएट करना ही बंद कर दिया था. सो यहाँ पर वो वापस से शुरू हो रहा है. वो ये चीज़ और ज़्यादा वो फील गुड फैक्टर लाती है व्हेन वी अप्रिशिएट ईच अदर. छोटे छोटे एक दूसरे के जेस्चर्स, कुछ हेल्पफुल चीज़ अगर की है किस पार्टनर ने आपके लिए, आपने उनके लिए, वो अप्रिशिएट होगी. आप कैसे लग रहे हैं, क्या आपने पहना है, क्या आपको पसंद है, नहीं पसंद, उस पे गौर करना. ओके, थोड़ा अलर्ट रहना, अवेयर रहना अपने पार्टनर की लाइक्स डिसलाइक्स नीड्स को लेके. आई फील दैट इज़ गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. सो एक्सप्रेशन ऑफ लव भी आ रहा है एंड अप्रिसिएशन, कॉम्प्लीमेंटिंग, फील गुड फैक्टर भी आ रहा है. एक दूसरे के लिए लाया जा रहा है. स्नीकी, सो यहाँ पर फेक लोगों से वही चीज़, दुनिया की इंटरफियरेंस से. ये कार्ड बात करता है सोशल मीडिया की, फेक लोगों की एंड जस्ट ऐसी चीज़ों की जो आपको अगेन ये अच्छे हैप्पी पाथ से डिस्ट्रैक्ट करे. सो ऐसी लोगों से, ऐसी चीज़ों से दूर रहना है. ओके, ये स्नीकी एनर्जी है. जो भी है, कोई जेलस होता है, कोई फिर से आपका माइंड करप्ट करना चाहता है, कोई फिर से आपका माइंड में कुछ नेगेटिविटी फीड करता है, ऐसे लोगों से, ऐसे दोस्तों से, सोशल सर्कल से दूर रहना है. ओके, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. मे बी बिकॉज ये 2 बार आया है, दैट मीन्स आपके सर्कल में ऐसा कुछ है. मे बी आप दूसरों की रिलेशनशिप कैसे जा रही है और क्या उसमें कुछ टॉक्सिक चीज़ें अगर आपके फ्रेंड्स आपसे शेयर करते हैं तो आप उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. सो ये चीज़ नहीं करनी है. ओके, कंपैरिजन भी नहीं करना है अपनी रिलेशनशिप का किसी और की रिलेशनशिप से. दे आर, उनकी कहानी अलग है. दे हैव अ यूनिक स्टोरी, यू हैव अ यूनिक स्टोरी. ओके, सो कंपैरिजन बनता ही नहीं है. सो यहाँ पर यही चीज़, किसी और का सुन के इन्फ्लुएंस हो जाना, डर जाना, नेगेटिव सोचना या डाउट करना, या वही फिर से एनालिसिस में चले जाना. सो वो चीज़ क्लियरली यहाँ पर आई फील रिपीटेड कार्ड्स आ रहे हैं कि अवॉइड करना है कैंसेरियंस. लास्ट कार्ड, गेट अवे. सो यहाँ पर कुछ ट्रैवल के भी सीन्स दिख रहे हैं. वर्ल्ड कार्ड भी ट्रैवल की बात करता है एंड वी हैव अ गेट अवे. सो रन अवे इन द सनसेट, बिगिन एन एडवेंचर. एडवेंचर की यहाँ फूल का कार्ड भी बात कर रहा है, एरीज कार्ड. एडवेंचर, यहाँ पर ट्रैवल एंड यहाँ पर दोनों चीज़ें, ट्रैवल एंड एडवेंचर, गो ऑन अ वेकेशन. सो येस, ये हैप्पी फेज़ को आई फील, ये हैप्पी चेंज को अपनी रिलेशनशिप में जो मेजर ब्रेक थ्रू आया है, इसको सेलिब्रेट करने के लिए आई फील कुछ एक गेट अवे आप प्लान कर सकते हैं. चाहे लंबी वेकेशन, चाहे शॉर्ट वेकेशन, चाहे ओवर अ वीकेंड, जस्ट गेटिंग अवे टू अ प्लेस, कोई सुंदर सी जगह जाके क्वालिटी टाइम स्पेंड करना. I feel you need to celebrate this time and this change major, because ये major transformational phase है आपकी love life में. Okay, so celebrate करना बनता है. This is what I have for you Cancerians. I hope इस reading से और clarity आई है और समझ आई है कि how lucky you are and चीज़ें अच्छे के लिए ही बदल रही हैं. Okay, and वो जो lessons थे वो आपने अच्छे से लिए हैं एंड दैट इज़ वाई आप और वाइजर एंड मैच्योर ग्रो किए हैं, स्पिरिचुअली ग्रो किए हैं. सो अब मूविंग फ्रॉम हियर ऑन सब कुछ अच्छा ही होना है. सो बी हैप्पी अबाउट इट एंड रीडिंग से कनेक्ट किया है तो डू सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे नीचे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए. Come back for the next reading. Leave a comment for me. Press the bell icon. I wish you love and luck. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.